आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। नीतीश सरकार में मंत्री सुरेंद्र यादव ने विवादित बयान दिया। सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों की बहाली और ट्रेनिंग पर सवाल उठाए और सेना को लेकर बदजुबानी की, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। ठीक 8 साल के बाद के फौज में, ये मैं बोलता हूं, 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाए। तो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे तो इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा। आज से 8.5 के फौज में सुरेंद्र यादव नाम तो नहीं होगा। नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और वजहों से चर्चा में रह चुके हैं। फिलहाल सुरेंद्र यादव ने अग्निवीरों पर विवादित बयान दिया है। सवाल उठाते हुए भूले कल बदजुबानी भी की। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम के फौज में बोलता हूं। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो मंत्री सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला है, तो एलजेपी रामविलास ने मंत्री है, जब कांग्रेस प्रवक्ता ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। सुरेंद्र यादव जो आज मंत्री बने हुए हैं, खुद भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और देश के अग्निवीरों बारे में बोलना और सोचने के पहले भी इन्हें अपने अतीत की जानकारी लेनी चाहिए। आरजेडी नेतृत्व को पे अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह सरकार जैसी रहेगी, शब्द भी वैसे ही न लोग बोलेंगे। जनक है और बिहार के मुख्यमंत्री जी को मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो सेना के कई हैं, वो तैयार होने में ही 4 साल लगते हैं। बहाली महत्वपूर्ण नहीं है, सेना को तैयार करना पड़ता है और 4 साल से ज्यादा समय फौजी को तैयार करने में लगता है। यहाँ 4 साल में तो सब कुछ हो गया, नौकरी ही। वहीं जेडीयू ने मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। सुनील कुमार ने ये सेना दुनिया की सबसे बेहतर सेनाओं में से एक है और जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा बयान देने से बचना। अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी देता है तो हम उनके इस कथन के साथ नहीं हैं, बल्कि इस कथन की निंदा करते हैं। ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह के बयान देने से पहले सोचना। सुरेंद्र यादव ने सेना पर विवाद है, लेकिन सुरेंद्र यादव की छवि कैसी है और उनके खिलाफ कितने केस चल रहे हैं। सुरेंद्र यादव पर गया, पटना, जहानाबाद और नवादा में अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हैं। ये मामले हत्या की कोशिश, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, चोरी के सामान की बरामदगी, सरकारी कामों में बाधा डालने और आचार संहिता उल्लंघन के हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप लग चुके हों, वो सेना पर बयान देने लायक है। सवाल है कि क्या माफी मांगेंगे नीतीश के मंत्री। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निवीर का महत्व और अग्निवीर को लेकर नीतीश के मंत्री की बदजुबानी समझिएगा। अग्निवीर सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां 17.5 से 23 साल के युवाओं को सेना में नौकरी का मौका मिलता है और इसके तहत 4 साल के लिए युवाओं की बहाली होती है। 4 साल के बाद 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा। बेहतर 25% युवा अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, दूसरे वर्ष में 33,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, तीसरे में यही राशि 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपए हो जाएंगे। जो घर भेजे जाएंगे उन्हें एक मुश्त 11,71,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी पढ़ाई करने की उम्र में ये युवा 10 लाख से ज्यादा के मालिक हो जाएंगे।
लेकिन सुरेंद्र यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाया। सेना पर भी सुरेंद्र यादव ने सवाल उठाया, जबकि सुरेंद्र यादव की छवि दबंग नेता की है। हत्या के प्रयास से लेकर पॉक्सो एक्ट तक लग चुके हैं। सवाल यहां यह है कि क्या अपने बयान के लिए नीतीश के मंत्री सेना से माफी मांगेंगे? आगे बढ़ते हैं। पटना में आज का दिन हंगामे का रहा। शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके विरोध में नियोजित शिक्षक सड़कों पर आए, एनआईओएस के बाहर हंगामा किया। पटना की इन 3 तस्वीरों को देखिए, हंगामा, हंगामा और हंगामा। एक तरफ नियोजित शिक्षकों का हंगामा है तो दूसरी तरफ छात्रों का और तीसरी तरफ छात्राओं का हंगामा है। अब हंगामे की वजह जान लीजिए। सबसे पहले बात नियोजित शिक्षकों की। शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किल बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च 2019 के बाद NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूलिंग से प्रशिक्षण लिए शिक्षकों को सरकार नवनियुक्त शिक्षक मानेगी। इस फैसले से राज्य के 75,000 शिक्षकों को आर्थिक रूप से झटका लगने वाला है। साथ ही अनुभव का लाभ भी नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ नियोजित शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। लगभग 10,000 का आर्थिक नुकसान और 1 दशक नौकरी जो लोग किए हैं वो सारा मटिया मीट हो गया है। जबकि प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही सरकार की थी, शिक्षक सरकार के थे। जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन जहां हम लोग खड़े हैं ये सरकार का है, तो फिर हम शिक्षक कैसे भुगतभोगी हैं इसके? कितना वेतन कटेगा? लगभग 10,000 रुपया। 74,000 शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 10,000 रुपए की सैलरी कटेगी और उसके बाद 1 दशक जो उन्होंने नौकरी किया है उसको जीरो किया जा रहा है। कहीं पुलिस ने तो कहीं स्थानीय प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। लेकिन गुरु से लेकर शिष्यों तक के हंगामे ने गुरुवार को पटना का माहौल गरमाए रखा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ रवीश नारायण की रिपोर्ट। शिक्षकों के विरोध की वजह समझिए। बिहार में जो भी अनट्रेन्ड शिक्षक बहाल हुए थे, शिक्षा विभाग ने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए उनकी ट्रेनिंग कराई और ट्रेनिंग ले चुके टीचर्स को ट्रेंड टीचर्स का वेतन मिलने लगा। अचानक शिक्षा विभाग ने 4 दिन पहले एक आदेश जारी कर दिया, जिसमें लिखा था कि 31 मार्च 2019 से पहले ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को ही ट्रेंड शिक्षकों का वेतन मिलेगा और 2019 के बाद ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षकों को नवनियुक्त टीचर माना जाएगा। और इस आदेश से 31 मार्च 2019 के बाद ट्रेनिंग लेने वाले 75,000 टीचर प्रभावित हो जाएंगे। उनके वेतन में कटौती हो जाएगी, साथ ही उन्हें अनुभव का लाभ भी नहीं मिलेगा, जिसका विरोध ये शिक्षक कर रहे हैं और सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना में जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। 4 साल से रिजल्ट पेंडिंग है, जिसे जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, लेकिन बदले में पुलिस की लाठियां मिली। कॉलर पकड़कर ले जाए जा रहे इस युवक को देखिए। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी हैं। आए थे रिजल्ट जारी करने की मांग करने, लेकिन मिली पुलिस की लाठी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये जो चाबी है वो छात्रों ने यहाँ पे निकाल लिया है और जिसके कारण पुलिस की जो परेशानी है वो बढ़ गई है। और यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे उसके बाद भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। अभ्यर्थी रिजल्ट देने की मांग लेकर सड़क पर उतरे थे। ये कैंडिडेट्स
बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। अभ्यर्थी नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। इसी बीच पुलिस कर्मियों और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कई छात्र घायल हुए और कई को हिरासत में लिया गया। छात्रों का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। हो गया कि जबरदस्ती इनको बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद ड्राइवर भी अब सोचिए जरा, 4 साल से रिजल्ट पेंडिंग है। जब गुहार लगाकर थक गए तो सड़क पर उतर आए, लेकिन नारेबाजी की तो मिली लाठी। इनका कहना है कि गुहार लगा लगाकर थक गए हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो 4 साल को समझिएगा। 2019 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली थी। जूनियर इंजीनियर के 6,379 पदों पर यह वैकेंसी निकली, जिसकी परीक्षा हुई, रिजल्ट भी निकला। पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा पास पर 40% आरक्षण था। कुछ छात्रों ने इसके, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रिजल्ट कैंसिल कर दिया था। 40% आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताया गया और कोर्ट ने बीटीएससी को नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। लेकिन अब तक वही रिजल्ट नहीं आया और न ही अभ्यर्थियों की भर्ती हो पाई। यहां तक कि अब वैकेंसी को रद्द करने की सुगबुगाहट है, जिससे नाराज जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष की ओर से सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाने की तैयारी है। जेडीयू पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली में नीतीश के नाम को आगे करेगा और जेडीयू की पहल को आरजेडी का समर्थन मिल रहा। सवाल यहां यह है कि क्या कांग्रेस तैयार होगी? नीतीश कुमार देश की सियासत के ऐसे चेहरे हैं जिसने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी चाहे जो भी हो, सीएम नीतीश ही बनते रहे। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली है। इस महारैली के जरिए महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को दावेदार के रूप में पेश करेगा। नीतीश कुमार की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जेडीयू पूर्णिया में नीतीश कुमार के बड़े कटआउट लगाने की तैयारी में है, जिससे सबकी नजर सीएम नीतीश कुमार पर ही हो। में सबसे बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन के 2 सबसे बड़े दल आरजेडी और जेडीयू वो एक बेहतरीन पीएम कैंडिडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इधर मुख्यमंत्रियों का चलन शुरू हुआ। ये शुरू हुआ जो आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, जो संसदीय है, उसका लाभ देश को मिलेगा। हर बिहारी चाहता है कि प्रधानमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि रैली में मंच पर कांग्रेस के वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी को पीएम और वो नाम है राहुल गांधी। हमारी प्रबल इच्छा है, हमारी भावना है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। का दावेदार बनाने की बड़ी पहल इसी महीने 18 तारीख को हुई, जब सीएम नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व करने साफ संकेत दिया। भाकपा माले के अधिवेशन में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पक्ष के नेतृत्व पर
कहा कि 2024 के नेतृत्व के लिए फैसला ले चुके हैं। उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डालते हुए कहा कि 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के लिए वो तैयार हैं। कांग्रेस इस पर फैसला करे। सीएम नीतीश कुमार ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर कांग्रेस और पूरा विपक्ष साथ मिलकर लड़े, बीजेपी 100 के नीचे। तो यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए अरे जब तक हम तो जाके दोनों को कही दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई। नीतीश के दावे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को कोई 100 सीट पर नहीं सिमटा सकता। 2024 में ये कहते हैं है नीतीश कुमार को शक्ति। अरे जब जब बीजेपी ने साथ दिया, बीजेपी ने तुमको बनाया है। बीजेपी हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन आरजेडी खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। दूसरे विपक्षी दलों का लोकसभा चुनाव में बामुश्किल 1 साल बचा है और ऐसे में सवाल है कि क्या अब की बार नीतीश कुमार। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। है नीतीश कुमार की दावेदारी। नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी दोनों के साथ काम किया है नीतीश कुमार ने। भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं और नीतीश में मिलकर क्षमता भी है। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और देश के सबसे लोकप्रिय में नीतीश की छवि। सिद्धांतों पर नीतीश कुमार चलते हैं। लोहिया, जेपी और कर्पूरी की राह पर भी चलते हैं। नीतीश पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। क्राइम कम्युनिकेशन पर जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार अपनाते हैं। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण उन्होंने समाज के सभी वर्गों का उन्होंने उत्थान किया। आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। उसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। ताजा हमला बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी ने पटना की सड़कों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत में पोस्टर लगाया, जो 25 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राम और हनुमान के रूप में दिखाया गया है, जबकि उसी पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा गया। बाईं तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कार्टून बनाया गया। तेजस्वी यादव के सामने लिखा है, कहां छिपे चाचा, तो नीतीश कुमार के सामने लिखा है, पहले कुर्सी तो बचाएं। आगमन को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर ये पोस्टर बीजेपी के द्वारा पूरे पटना शहर में लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो सियासत चल रही है और इसमें लिखा गया है, तंज कसा गया है महागठबंधन पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कार्टून के जरिए, और लिखा गया है पहले कुर्सी बचाएं चाचा। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राम और हनुमान की तस्वीर में यहाँ पर इस पोस्टर में दिखाया गया है। और 25 फरवरी 2023 बिहार की सियासत के बड़ा दिन। इसी दिन पूर्णिया में महागठबंधन की पहली बड़ी रैली है, तो दूसरी ओर इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं। लेकिन 25 के पहले ही पोस्टर वार करके बीजेपी ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने को जरा समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में अभी से सियासत तेज है। 25 फरवरी को एनडीए और महागठबंधन दोनों का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना पोस्टर
स्वागत रूप में दिखाया गया है। लेकिन इसी पोस्टर में नीतीश और तेजस्वी पर निशाना साधा गया। पोस्टर में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से दोनों को भयभीत दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि 2024 को लेकर 2023 में ही पॉलिटिक्स तेज है। पोस्टर वार के जरिए मानसिक बनाने की कोशिशें चल रही हैं। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत